दोस्तों राहों में कांटे थे पर फिर भी वह चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। जी हाँ दोस्तों, सपने कोई भी देख सकता है पर उसे पूरा करने में जो त्याग और परिश्रम लगता है उसे कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ, जिसमें गरीबी है, अपमान है, त्याग है और सबसे बढ़कर सफलता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारतीय युवा स्टार खिलाड़ी यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल, जिन्हें आमतौर पर यशस्वी जायसवाल के नाम से भी जाना जाता है, जो घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं। वह एक बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल अपनी निडर और धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की छवि नजर आती है, जो कि पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर धावा बोल देते थे। दोस्तों जायसवाल उन सभी गरीब बच्चों के लिए जिनके पास खेलने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है या वह पैसों के चलते वह अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए रोल मॉडल हैं। दोस्तों इस खिलाड़ी की कहानी की शुरुआत भदोई उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शुराबा में 28 दिसंबर साल 2001 को शुरू हुई थी। इसी दिन पिता भूपेंद्र कुमार जायसवाल के यहाँ यशस्वी जायसवाल ने जन्म लिया था। यशस्वी 6 भाई बहनों में चौथे पुत्र थे। दोस्तों जायसवाल जब छोटे थे तब एक दिन वह टीवी पर मैच देख रहे थे और उस मैच में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को देखकर यशस्वी इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने उस दिन ही क्रिकेट को अपना जीवन मान लिया था और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पर क्रिकेटर बनना जायसवाल के लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उनकी क्रिकेट खेलने में मदद कर दे। पर फिर भी जायसवाल के अंदर क्रिकेट खेलने का भूत सवार था, या यूँ कह लीजिए कि उनकी क्रिकेट खेलने की दीवानगी बेइंतहा थी। इसलिए महज 10 साल की उम्र में वह आजाद मैदान में क्रिकेट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दादर मुंबई चले गए, जहां उन्हें मजदूरी जैसे छोटे काम के बदले एक डेयरी में रहने की जगह मिली। लेकिन कुछ समय बाद ही डेयरी मालिक ने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि जायसवाल अपने क्रिकेट प्रशिक्षण के चलते दुकान में ज्यादा समय दे नहीं पा रहे थे। यह समय यशस्वी के लिए बेहद बुरा था, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों यहीं से जायसवाल की कठिन परीक्षा शुरू हो गई थी। दोस्तों वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह स्टोरी जबरदस्त और मोटिवेशन से भरी हुई स्टोरी है, जिसको देखकर आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और हर परिस्थिति का कैसे सामना करना है यह सब सीख सकते हैं। यशस्वी को जिस दिन डेयरी मालिक ने निकाला, उस दिन यशस्वी जायसवाल लगभग टूट चुके थे, पर यशस्वी ने एक बार फिर से खुद पर भरोसा किया और मजबूर होकर मैदान में ग्राउंड्समैन के साथ टेंट में रहने लगे। पर टेंट में रहना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि यशस्वी जिस टेंट में रहते थे उसमें लाइट और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। साथ ही वहाँ सांप जैसे खतरनाक कीड़े मकोड़ों तक का खतरा बना रहता था। यही नहीं, जब बरसात होती थी तब उस टेंट में पानी भर जाता था, जिससे उन्हें रात भर जागना पड़ता था। पर फिर भी जायसवाल को अब रहने को तो मिल ही गया था दोस्तों, क्योंकि कभी कभी उनके पिता कुछ पैसे भेज दिया करते थे, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थे। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि जायसवाल को भूखा तक सोना पड़ा। दोस्तों कुछ समय बाद जायसवाल ने पैसों की तंगी को देखकर कुछ करने को सोचा, जिससे वह खेल के साथ पेट भरने के लिए कुछ पैसा कमा सकते थे। इसके लिए उन्होंने मैदान के बाहर पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। दिन में यशस्वी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे और शाम को पानी पूरी बेचा करते थे। इस दौरान कई बार उन्हें अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों से अपमानित होना पड़ा, क्योंकि दिन में यशस्वी उनके साथ खेलते थे और शाम को वह पानी पूरी बेचते थे। इससे उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी उनकी मजाक बनाया करते थे। पर फिर भी मजबूरी के चलते यशस्वी जायसवाल को मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने और खाने के लिए कुछ न कुछ करना ही था। इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें यह काम करना पड़ रहा था। लगभग 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों आपको बता दूं, जब यह सब चल रहा था तब उनकी उम्र महज 10 से 15 साल थी। पर अब शायद वह दिन आने वाला था जब यशस्वी के जीवन में अंधकार के बादल छटने वाले थे। एक दिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब वहाँ स्थानीय कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा। जायसवाल की बैटिंग को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने मैच के बाद जायसवाल से बात की और उनके बारे में पूछा। ज्वाला सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं नेट्स के पीछे खड़ा था और यह बल्लेबाजी करने के लिए एक मुश्किल पिच था। सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब यशस्वी आए तो उन्होंने गेंद को सफाई से मारना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में प्रभावित हुआ
और तुरंत उससे बात की। वह आगे कहते हैं, मैं उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि उसकी कहानी मेरे जैसी ही थी। यहाँ तक कि मैं भी क्रिकेट खेलने के लिए यूपी से मुंबई आया था, इसलिए मुझे पता है कि उसने किस तरह के संघर्ष का सामना किया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ मुहैया कराऊंगा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ज्वाला सिंह के साथ रहने लगे। ज्वाला सिंह बताते हैं कि जब हमने प्रशिक्षण शुरू किया तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि वह बहुत ही डरा हुआ था। वह असफलता और जल्दी आउट होने से डरता था। यह एक मानसिक पहलू था जिस पर मैंने व्यक्तिगत रूप से काम किया। दोस्तों, यह वह समय था जब जायसवाल को अच्छा खाना और रहना मिलने लगा था और इन सब का प्रभाव उनकी बैटिंग में देखने को मिल रहा था। कोच ज्वाला सिंह के साथ जायसवाल ने अपनी बैटिंग पर बहुत सारा काम किया और उसके बाद अपने क्लब की तरफ से खेलने लगे और वहां उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिस कारण उन्हें कई सारे क्रिकेट टूर्नामेंटों में खेलने का और प्रदर्शन करने का मौका मिला, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने हर टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया और सेलेक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। और यह वही समय था जब क्रिकेट जगत में यशस्वी के नाम की चर्चाएं होने लगी थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले यशस्वी जायसवाल के बारे में एक रोचक बात आपको बता दूं। यशस्वी जायसवाल ना ही कभी कॉलेज और ना ही कभी स्कूल जा सके, इस कारण उनके पास आज भी कोई डिग्री नहीं है। इसका एक मूल कारण यह था कि वह सिर्फ क्रिकेट को ही अपना समय देना चाहते थे और क्रिकेट खेलने की वजह से उनके पास समय ही नहीं रह जाता था जिससे वह पढ़ सके। क्रिकेट के प्रति उनके इस जुनून ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने में मदद दी और उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे कि मात्र 14 साल की उम्र में 2015 के एक लाइमलाइट मैच में 319 रन नाबाद और 99 रन देकर 13 विकेट चटकाकर उन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया और इस प्रदर्शन के बाद उनका सिलेक्शन अंडर 16 टीम इंडिया में हो गया। दोस्तों, लगातार अच्छे खेल और प्रदर्शन के बाद जायसवाल 2018 में अंडर 19 एशिया कप में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी भी बने, जिसमें उन्होंने 318 रन बनाकर इंडिया अंडर 19 टीम को चैंपियन भी बनाया और उसके बाद 2019 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी बने, जिसके बाद जायसवाल को आईपीएल में खेलने का मौका मिला। आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में उन्हें राजस्थान रॉयल ने 2.40 करोड़ रुपए में खरीदा। 2 अक्टूबर 2021 को उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक जड़ा। पर यशस्वी का यश पूरी दुनिया को इस साल खेले गए आईपीएल 2023 में देखने को मिला, जहां उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया और कई सारी तेज तर्रार पारियां खेली। इस आईपीएल में उन्होंने मात्र 14 मैचों में 48.07 की औसत से 625 रन कर डाले, जिस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 163.61 रहा। इस आईपीएल में उन्होंने अपने आईपीएल कैरियर का पहला शतक भी जड़ा। दोस्तों, अब यशस्वी जायसवाल की तारीफ सारी दुनिया कर रही है और वह दिन दूर नहीं है जब वह टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपने के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, इस स्टोरी को पूरा बताने का सिर्फ एकमात्र कारण यह है कि हम चाहते हैं कि हम में से कई सारे भाई बहन पैसों की कमी के कारण अपने सपनों को सच नहीं कर पाते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं और किस्मत को कोसने लगते हैं। पर आप में से किसी को भी ऐसा जब भी लगे तब यशस्वी के जीवन के संघर्षों के बारे में याद कर लेना, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हो सके तो टैलेंटेड लोगों की मदद करें ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि खेल जगत की हर खबर आप तक पहुंच सके।